आज हम एंकर डेटा टाइप्स को एक्सप्लोर करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि हम एंकर डेटा टाइप्स क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये मेरा स्टूडेंट का टेबल है जिसके अंदर मैंने नेम स्टोर किया हुआ है, जिसकी डेटा टाइप है वार्चर 2 10 बाइट। अब इसके अंदर ये डेटा मैंने स्टोर किया हुआ है। अब हम एंकर डेटा टाइप्स के ऊपर आ जाते हैं कि किस तरह के कोड प्रॉब्लम्स जो है वो एंकर डेटा टाइप यूज़ करने से हम कोड को स्केलेबल कर सकते हैं। सबसे पहले ये मेरा कोड है। अगर आप देखें तो मैं स्टूडेंट नेम फैच कर रही हूँ और मेरे जो कॉलम की डेटा टाइप है उसकी जो लेंथ है वो 3 बाइट्स है। अब अगर इसको मैं स्टूडेंट टेबल से नेम फैच करती हूँ अपने इस वेरिएबल के अंदर, तो मेरे पास एक कॉमन प्रॉब्लम आएगी जो कि मुझे कहेगा कि नंबर और न्यूमेरिक और वैल्यू एरर, करेक्टर स्ट्रिंग बफर टू स्मॉल। यानी कि जो मेरे कॉलम की लेंथ, जो मेरे डेटा की लेंथ है वो 10 बाइट है और जो मेरा वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है उसकी लेंथ 3 बाइट है। अब ये प्रॉब्लम अवॉइड किया जा सकता था। वो कैसे? वो इस तरह से अवॉइड किया जा सकता था अगर मैं इसको डायरेक्ट अपने नेम कॉलम की टाइप से एंकर कर देती। तो इसको हम एंकर डेटा टाइप कहते हैं, यानी कि मेरा जो कोड है वो वही टाइप उठा लेगा, डेटा टाइप जो मेरे स्टूडेंट के नेम कॉलम की होगी। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास जो पहले एरर आ रहा था इस तरह का एरर कोड में नहीं आएगा। तो जब भी हम टेबल से डेटा फैच कर रहे हों किसी वेरिएबल्स के अंदर, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप एंकर डेटा टाइप्स यूज करें। अगर आपका टेबल का स्ट्रक्चर या कॉलम की लेंथ चेंज भी होती है तो आपको कोड में जाकर चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। इसी तरह से हमारे पास एंकर डेटा टाइप में एक और टाइप होती है, उससे हम पूरी रो फैच कर सकते हैं। यानी यहाँ पर मैंने अब एक कॉलम फैच किया था, अगर आपको पूरी रो फैच करनी है तो आप उसको परसेंट रो टाइप करके डिक्लेयर कर सकते हैं। उसको प्रिंट करवाने के लिए मैं रो के साथ उसका कॉलम का नेम यूज कर लूंगी और इसको प्रिंट करवा लूंगी। यहाँ हम क्योंकि रो फैच कर रहे हैं तो हम स्टैटिक यूज करेंगे। रूल ऑफ थंब यही होना चाहिए कि जब भी हमें किसी टेबल का कॉलम किसी वेरिएबल के अंदर फैच करना है तो हम एंकर डेटा टाइप्स को यूज करें। इससे हमारा कोड क्लीन, फ्लेक्सिबल और बग फ्री रहेगा। अगर आपने पूरी रो फैच करनी है तो परसेंट रो टाइप यूज करें, और अगर आपने कोई एक कॉलम फैच करना है तो आप परसेंट टाइप करके उसको एंकर कर लें। वेरिएबल कोड में जाकर चेंज ना करना। तो कोड फ्लेक्सिबिलिटी एंकर डेटा टाइप से आप अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम फंक्शंस और प्रोसीजर्स को एक्सप्लोर करेंगे और उनका डिफरेंस देखेंगे कि कहाँ हम फंक्शंस यूज़ करते हैं और कहाँ हम प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।